नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद खास शो जो लाते हैं हम अपने व्यूअर्स की मदद करने के लिए, ताकि एक सही प्लानिंग वो कर सके, अपने निवेश से जुड़े हुए सपनों को सही तरीके से संजो सके। कोई भी कंफ्यूजन आपके पास अगर है तो योर मनी उन तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करता है, क्योंकि एक सही प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी लैंड करने के लिए। तो अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं इस शो में, और तरीका आप नोट कीजिए कैसे शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nwteam.com। साथ ही फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर विकासपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज बिना देरी के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हर रोज़ हम किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज कोशिश होगी ज़्यादा उलझनों को सुलझाने की, और इसीलिए पहले व्यूअर के पास भी चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। नागेश बोराटे हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। नागेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नागेश, आप सुन पा रहे हैं? नागेश, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। शायद नागेश तक ऑडियो नहीं जा रही है। उनका सवाल ले लेते हैं, तब तक उनसे दोबारा कनेक्ट करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 42 इयर्स इनकी एज है, और जो सवाल इन्होंने भेजा है नागेश ने, वो हैदराबाद से भेजा है। अब इनके सवाल की डिटेल्स जो हमारे पास है उसके मुताबिक 1,70,000 के आसपास की इनकी मंथली SIP चल रही है। जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 3 करोड़ के आसपास है, और काफ़ी सारे गोल्स हैं इनके। पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड 54,000 रुपये महीना। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है 22,000 रुपये महीना। 21,500 डाल रहे हैं ICICI प्रो ब्लू चिप में। 21,500 पराग पर फ्लेक्सी कैप में। 13,500 HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में। देन अगेन ये डाल रहे हैं 13,500 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। निपॉन इंडिया की गोल्ड सेविंग्स में 15,000 और 8,000 गोल्ड निपॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में। तो इस तरीके से इनके पास 8 फंड्स मौजूद हैं पोर्टफोलियो में। अब इनके गोल्स इसके अलावा इनके कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि NPS में मंथली 36,000 का निवेश है इनका। एक EPF है जहां पर मंथली इनका जो डिडक्ट हो रहा है वो 28,000 के आसपास का है। और बाकी इन्होंने टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट किया हुआ है 15 लाख का। तो प्लानिंग तो विकास जी पूरी है इनकी, जो एक आइडियल प्लानिंग होनी चाहिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अलावा भी। अब जो इनका पोर्टफोलियो आपने सुना, अब इससे रिलेटेड इनके कई सवाल हैं। पहला तो सवाल यह है कि निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 को मिलाकर जो एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में इन्होंने निवेश किया है, क्या ये सही है? पर्टिकुलर इस इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी बात, इनका सवाल यह है कि जो इनके ऐसे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या वो फंड्स जिन पे इन्होंने इन्वेस्ट तो किया था लेकिन अब वो एक्टिव फंड्स नहीं हैं, क्या वहाँ से उनमें वो बने रहें या निकलें? दूसरा ये कि लार्ज कैप में पैसिव, मिड कैप में एक्टिव पैसिव मिक्स और स्मॉल कैप में एक्टिव स्ट्रैटेजी कैसी है इनकी? तो काफ़ी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लग रहे हैं जिस तरीके के सवाल इन्होंने पूछे हैं। अब इनके गोल्स में देखूँ तो काफ़ी सारे गोल्स हैं, बड़ा सवाल है इनका इनफैक्ट, तो 2 मिनट लगेंगे। 2 साल में फैमिली के लिए 12 लाख, 7 साल में बेटी का 18th बर्थडे है उसके लिए 2 लाख, 5 करोड़ 7 साल में रिटायरमेंट के लिए। देन 70 लाख 6 साल में बेटी की ग्रेजुएशन के लिए। 25 लाख 10 साल में इंटरनेशनल वेकेशन के लिए। 10 साल में बेटी की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 50 लाख। 30 लाख 14 ईयर्स में बेटी की शादी के लिए। 3 करोड़ की इनकी ऑलरेडी एक एक्टिव पोर्टफोलियो की वैल्यू है। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनके पोर्टफोलियो में, 2 चीज़ें इनफैक्ट, अब सही है गलत है वो आप बताएं। एक तो ये कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, कहाँ म्यूचुअल फंड की समझ इनको है, तभी एक्टिव पैसिव स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत करें। दूसरा ये कि इन्होंने अपने छोटे छोटे खर्चों को भी लिस्ट किया और उनको भी प्लान करके चल रहे हैं, फिर चाहे वो मात्र 2 लाख में इनके 18th बर्थडे के सेलिब्रेशन की बात ही क्यों ना हो। धन्यवाद दीपाली जी। दीपाली जी, आप बहुत ही एक परफेक्ट प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसा होना चाहिए, और पोर्टफोलियो खाली 4-5 स्कीम या 6 स्कीम लेके नहीं होता। हम जब बात करते हैं कि आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, टर्म प्लान लीजिए, वो सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, बहुत डीप डाइव किया है इन्होंने अपने पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को। और एक चीज और देखिए, जैसे इन्होंने मल्टीपल गोल्स लिखे हैं, इन्होंने ये भी डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ पे उनका एस्पिरेशनल गोल है,
और कहाँ पे इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई है, या इन टर्म्स ऑफ मतलब वो नीड बेस्ड है। अब आप देखें इनके जो ओवरऑल जो टारगेट्स हैं उसमें भी 3 तरह के हमें गोल दिखेंगे, तो शायद आपके दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज समझने में हेल्प होगी कि जैसे इन्होंने 2 साल में एक इनका टारगेट है गाड़ी लेने का, जो कि एस्पिरेशन है 12 लाख रुपए के लिए। फिर 7 इयर्स में इनका एक गोल आ रहा है, 6 इयर्स में आ रहा है, फिर 10 इयर्स में आ रहा है और 14 में भी आ रहा है। अब ये क्या है, ये हम चीज जो बोलते हैं सबको कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से आप बिल्कुल रिस्क फ्री फंड्स रखें, मीडियम टर्म्स में आप थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा सा हाई रिस्क जोन में भी जा सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है अपने जो गोल्स हैं, स्मॉल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स इन्होंने डिफाइन करके रखे हैं। उसके अलावा इन्होंने म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया ही है। जैसा इन्होंने ये भी बताया कि एनपीएस में भी निवेश कर रहे हैं, ईपीएफ में भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक मुझे लगता है कि ओवरऑल अप्रोच है इनके पोर्टफोलियो की। इनके जो क्वेश्चंस हैं अब उस पे आते हैं। तो देखिए, जो इन्होंने पूछा है कि एक निफ्टी 50 फंड है इनका और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, तो क्या ये दो फंड्स को मिला के सिंगल फंड्स में जो निफ्टी 100 है कोई ऐसा ऑप्शन लिया जाए? तो आंसर इज 100% यस, बिकॉज एक ही फंड में आपको दोनों जो स्ट्रेटेजीज है मिल जाएंगी, तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। तो आप जरूर करें। दूसरा इन्होंने जो एक और पोर्टफोलियो में जो बोला इन्होंने, एक तो हो गया कि सिंगल फंड में स्मॉल केस करके इन्होंने एक स्टॉक जो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसमें निवेश किया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा प्लान किया है कि वो स्मॉल के केस में जो इनका पैसा जा रहा था, क्या वहां से वो निकाल के म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगेन आई वुड एंडोर्स हिज थॉट, बिकॉज शायद उनको डायरेक्ट जो स्मॉल केस इन्वेस्टिंग है या डायरेक्ट शेयर्स है उसमें उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेटर किया होगा। तो आई थिंक वो भी एक अच्छी चीज है, बिकॉज देखिए नागेश जी, वहां पे आपका एक सिंगल फंड मैनेजर रिस्क हो गया, और यहाँ पे जब आप मल्टीपल स्कीम्स में डाल रहे हैं तो आप अपना जो रिस्क है वो मल्टीपल फंड मैनेजर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगेन इट इज अ बेटर मूव। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो डायरेक्ट इक्विटी प्लेटफॉर्म्स पे उतना अच्छा रिटर्न या उस तरीके से आप उसको नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में जो है वो आप मर्ज कर दीजिए वो वाला पैसा। तो अगेन यू कैन गो अहेड विद दिस स्टेप। और जो एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मेरे जो नॉन परफॉर्मिंग फंड्स हैं जिनसे मैं निकलना चाहता हूं, अभी निकला जाए या मार्केट का वेट किया जाए कि निफ्टी 25,000 26,000 जब भी ऑल टाइम हाई हो उस समय मैं जो है वो अपने फंड से एग्जिट करूं? वहां मुझे ऐसा लगता है कि इनको अभी निकलना चाहिए। उसके दो रीजन है। एक रीजन ये कि अभी अगर उन फंड्स की वैल्यू कम है तो आपकी जो अगर मान लीजिए वो प्लस में है बट उतने ज्यादा प्लस में नहीं है, तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी आज की तारीख में कम आएगी एज कंपेयर टू कि आप वेट करेंगे कि 25,000 26,000 का निफ्टी होगा। तो फंड्स का जब ग्रोथ होगा, तो आपका जब प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, आपका कैपिटल गेन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल गेन भी ज्यादा आएगा। बट इसके लिए ही ना अभी शिफ्ट करें। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपके अच्छे फंड्स हैं जो ग्रोथ अच्छा दे रहे हैं, जिनका पोटेंशियल अच्छा है और आपको कन्विक्शन उन पे ज्यादा है, तो अगर आप अभी वो शिफ्ट कर लेंगे तो क्या होगा, जब मार्केट साइकिल टर्न होगा तो ये जो बेटर परफॉर्मिंग हाई कन्विक्शन वाले फंड्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे आपके एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉन परफॉर्मिंग फंड्स। तो मुझे लगता है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग आप करना चाहते हैं वो ऑल टाइम हाई का वेट मत करें, आज की तारीख में कर दें और हाई कन्विक्शन म्यूचुअल फंड्स में चले जाएं, तो आपका पोर्टफोलियो बेटर एफिशिएंट तरीके से जो है आगे मूव करेगा। तो ये जो इनके कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने दिए। एक इन्होंने और भी पूछा है कि मुझे पैसिव फंड्स में रहना चाहिए या ऑल एक्टिव फंड्स में रहना चाहिए। तो आप देखें नागेश, जो पैसिव फंड्स हैं, अगर आप 10 ईयर 15 ईयर टाइम होराइजन में जाते हैं तो पैसिव फंड्स ऑलवेज परफॉर्म बेटर इन देयर कैटेगरी। मान लीजिए कोई मिड कैप का इंडेक्स फंड होगा तो वो मिड कैप फंड से आउट परफॉर्म कर जाता है, लार्ज कैप होगा तो लार्ज कैप पे आउट परफॉर्म कर जाता है, बट जहां पे टाइम होराइजन बहुत लंबा हो। बट जहां पे मीडियम टर्म गोल्स है आपके, वहां एक्टिव फंड्स में बने रहे। सो इट इज बेटर कि एक्टिव फंड्स लॉन्ग टर्म वाले जो आपके गोल्स हैं उसके लिए, और सॉरी एक्टिव फंड्स जो आपके मीडियम टर्म वाले गोल्स हैं उसके लिए, और पैसिव फंड्स जो आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं उसके लिए। तो इस कॉम्बिनेशन में आप बने रहें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए नागेश जी, जी बताएं विकास जी। और लास्ट में इनको ये बोलना चाहूंगा कि इनका 2 साल में जो पहला गोल आएगा वो 4.2 करोड़ का है। 4.2 करोड़ का इनका कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा अगर मैं 12% की ग्रोथ रेट लेता हूँ। 12 लाख रुपया ये जो है 2 साल के बाद यूज करेंगे। उसके बाद जो अगला गोल इनका आएगा वो तब तक इनका जो पोर्टफोलियो है
वो लगभग 5 करोड़ के आसपास 5 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है वो 8 करोड़ 56 लाख के आसपास बन जाएगा अगला गोल आते तक। तो आई थिंक सेकंड गोल में ही दीपाली इनका काफी अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वाले जो गोल है उसमें तो अमाउंट नहीं है, इजीली अचीव कर लेंगे। ओके, तो अपने गोल्स तो आप बहुत कंफर्टेबली अचीव करने के बावजूद भी आप सेविंग्स आपके पास रहेंगी एक साइजेबल अमाउंट की, तो वो टेंशन नहीं है। बाकी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सभी बातें विकास जी ने समझाई हैं। अब बात करते हैं कुंदन की। इन्होंने दिल्ली से एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 45 इयर्स इनकी एज है, मंथली सिप चल रही है 15,000 रुपये महीने की, 10% का ये एनुअल स्टेप अप भी करते हैं और मॉडरेट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है इनकी। फिलहाल इनके 2 गोल्स हैं। 8 साल में डॉटर की एजुकेशन के लिए 35 लाख, 15 साल में रिटायरमेंट के वक्त 1.5 करोड़। कौन सी सिप्स है इनकी? 8 साल के लक्ष्य के लिए, अच्छा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने 8 साल के लक्ष्य के लिए अलग सिप रखी है, 15 साल के लक्ष्य के लिए अलग सिप रखी हैं। 8 साल के लिए इन्होंने, यानी जो 35 लाख का टारगेट है उसके लिए इनके पास 3 SIPs हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 3000, 2500 पराग परी फ्लेक्सी कैप और 2500 ICICI प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50। देन 15 साल के सिप के लिए इन्होंने 3000 डाल रहे हैं बंधन स्मॉल कैप फंड में और 4000 एडवाइज मिड कैप में। तो कितना लाइकली सिचुएशन लग रही है कि अपने दोनों गोल्स को हासिल कर पाएंगे? 8 इयर्स और 15 इयर्स। शायद इन्होंने SIP अभी स्टार्ट की है क्योंकि इन्होंने कुछ पोर्टफोलियो वैल्यू मेंशन नहीं किया। दीपाली देखिए, इन्होंने जो 2 गोल्स रखे हैं, अगर मैं उसको एक एक करके हम बात करते हैं, तो अगर 12% की ग्रोथ रेट से पोर्टफोलियो ग्रो करता है इनका, तो जब तक 8 साल होंगे इनका जो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड वाला होगा वो 31.8 लाख के आसपास हो जाएगा, 32 लाख के आसपास हो जाएगा। और क्योंकि सुकन्या समृद्धि और NPS इन्होंने ऑलरेडी 3 साल पहले शुरू कर दिया है, तो वहां पे अगर मैं वो 3 साल लूं और 8 साल आगे के लूं, और यहाँ रिटर्न मैं क्योंकि ब्लेंडेड लूंगा रफली 10% के आसपास, तो 21 लाख रुपए के आसपास इनका वहां पे कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के 8 साल में 53 लाख के आसपास इनका पोर्टफोलियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब वहां पे अगर ये 30 से 35 लाख रुपए, मान लीजिए 35 लाख रुपया भी निकाल लेते हैं, तो बाद वाला जो इनका टाइम होराइजन है 7 साल का, वहां पे 18 लाख जो ये बच गए, और बाकी जो म्यूचुअल फंड का सिप कर रहे हैं ये, और सुकन्या समृद्धि NPS का रिमेनिंग टाइम पीरियड, वो अगर मिला के देखें तो यहाँ पे, क्योंकि दीपाली इन्होंने बोला कि ये स्टेप अप करेंगे, तो 9th ईयर में इनकी जो सिप अमाउंट होगी वो बढ़ के जो है 32,000 के आसपास हो गई होगी। तो ये सारा कैलकुलेशन करते हुए जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि 12% का अगर मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की CAGR लेता हूँ और ब्लेंडेड जो है इनका 10% का लेता हूँ, तो रफली 1 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो यहाँ पे इनका जो टारगेट है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता नजर आ रहा है 50 लाख से, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा इनको करने की जरूरत नहीं है। 10,000 का अगर ये सिर्फ अभी से ऐड कर दें तो इजीली गोल पूरा हो जाएगा। वरना 1 से 1.5 साल का भी अगर अपना ये टाइम होराइजन बढ़ा देते हैं तो भी इनका टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा। ओके, और इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको? पोर्टफोलियो लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। पोर्टफोलियो लेवल पे कोई भी चेंज करने की इनको जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपके लिए सलाह। पोर्टफोलियो आपका सही है, किसी बदलाव की कोई भी जरूरत नहीं, इन्वेस्टेड रहिए। आई होप जो विकास जी ने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। आपका पहला गोल 8 इयर्स में जो है डॉटर के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा कंफर्टेबली। अगला गोल जो आपका है 1.5 करोड़ का, वो आपको आप पूरा नहीं कर पाएंगे इस राशि से। स्टेप अप करने के साथ साथ थोड़ा SIP अमाउंट भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब आप अपने इस गोल को हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इन्होंने मेंशन किया है इनफैक्ट ये 10% स्टेप अप करेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन आपने बताई है ओवरऑल 15 इयर्स की, वो 10% स्टेप अप को इंक्लूड करके ही बताइए विकास जी, जो आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ तक का कॉर्पस बनेगा, राइट? जी दीपाली, क्योंकि तभी मैंने जो इनका 9th ईयर में सिप अमाउंट कैलकुलेट किया वो 32,000 से आगे बढ़ता हुआ देखा है, क्यों तो स्टेप अप मैंने इनका फैक्टर इन किया हुआ था। ठीक है, तो बाकी पोर्टफोलियो आपका सही है, किसी को बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टेड रहिए। दिनेश शर्मा है शिमला से सवाल पूछने के लिए। दिनेश नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरा एक सवाल इसमें ये है कि मैं NPS में UTI के जो फंड ले रखे 3,000 पर मंथली मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम। 1,20,000 अभी इसमें थोड़ा सा कॉर्पस हुआ है। सेकेंडली SBI कॉन्ट्रा में 5,000, कोटक गोल्ड में 3,000, HDFC मिड कैप में 5,000, HDFC स्मॉल कैप में 250 इंडेक्स फंड ले रखा है मैम मैंने 2,000 का, और एक नेस्डैक का 1,000 है जिसमें मैं अभी 1,000 और ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 2,000 हो जाएगा। मेरा होराइजन 10 से 15 साल का है मैम। मेरे 2 सवाल है इसमें। इंडेक्स फंड क्या मैंने सही चूज किए हैं,
सेकेंडली एनपीएस ट्रस्ट में अगर मुझे 60 साल से पहले कोई निकालना हो, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मैंने अपने से लिया है ये, मतलब इसमें गवर्नमेंट वाला शेयर नहीं है। समझ गए। तो क्या मैं इसको 60 साल से पहले टोटली विड्रॉ कर सकता हूँ? पार्शली विड्रॉल का इसमें ऑप्शन शायद है, बट क्या मैं इसको फुली विड्रॉ कर सकता हूँ इफ एनी सिचुएशन अराइज इन फ्यूचर? ओके, फ्रॉम एडवर्स सिचुएशन। तो इन्होंने तो इनफैक्ट विकास जी अपना सवाल खुद पूरा कंप्लीटली समझाया, पूछा। बताइए क्या सलाह है इनके लिए, इनके पोर्टफोलियो पर, गोल पर और एनपीएस रिलेटेड क्या सलाह? दिनेश जी, एनपीएस पे आते हैं। तो जो भी रिवाइज्ड गाइडलाइंस अभी आई हैं एनपीएस की, उसमें जो है पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है। पहले तो आपको 3 साल तक कोई विड्रॉल नहीं आप कर पाएंगे। जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप जो आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब आपने खुद से बोला कि प्राइवेट लिया है और गवर्नमेंट का या मतलब आपका कोई एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, उसमें गेन्स नहीं। यानी कि अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो 25 रुपए निकाल सकते हैं। अगर वो 100 की वैल्यू 120 हो गई है तो उसका 25% नहीं। तो एक तो ये हो गया। 60 साल से पहले 4 विड्रॉल्स आप ले सकते हो 4 साल के गैप के बाद। तो मान लीजिए आपने अगर 3 साल पहले निवेश कर दिया, तो इस साल आप एक मतलब 4th ईयर में आप पहला विड्रॉल 25% का ले सकते हैं आपकी कंट्रीब्यूशन का। फिर आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा, फिर आप जो है फिर से जो है विड्रॉल ले सकते हैं। ऐसे जो है आप 4 साल के गैप में 4 बार विड्रॉल ले सकते हैं बिफोर 60। उसमें भी कंडीशंस हैं, जैसे आपका चिल्ड्रन हायर एजुकेशन हो गया, चिल्ड्रन मैरिज हो गई, परचेज ऑफ अ हाउस हो गया, या कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, या कोई डिसेबिलिटी हो गई, उसके आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे आप विड्रॉल ले सकते हैं। बट 100% विड्रॉल आप नहीं ले सकते हैं 60 से पहले। बट 60 होते ही अगर कॉर्पस पूरा 8 लाख के नीचे है, देन यू कैन डू द फुल विड्रॉल। तो ये जो है न्यू रूल्स है, वो गाइडलाइंस है जो पीएफआरडीए की तरफ से आई है। फंड लेवल पे जो है आप एसबीआई कॉन्ट्रा जो है अपना कंटिन्यू रखें। आपने केवल एक गोल्ड फंड लिया हुआ है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्यों ना आप एक मेरे एसेट का गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड ले लें। तो उसमें गोल्ड में भी निवेश हो जाएगा, सिल्वर में भी हो जाएगा, और डायनेमिकली फंड मैनेजर दोनों एसेट क्लास को, दोनों कमोडिटीज को मैनेज करेंगे। तो केवल एक ये चेंज है जो मुझे लगता है आप अपने फंड लेवल पे करते रहे। बाकी के भी जो 3 फंड्स हैं आपके बहुत अच्छे हैं, तो आप उनमें कंटिन्यू रखें। 12% की अगर मैं सीएजीआर से लेता हूं तो 15 साल में लगभग 98 लाख के आसपास पोर्टफोलियो आपका बनेगा। बट पोटेंशियल होती है पोर्टफोलियो की 12 से भी ऊपर ग्रो करने की, तो 1 करोड़ के थोड़ा ऊपर आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए दिनेश, क्लियरली जो आपको बताई गई है, जो विकास जी ने आपको समझाया, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाएं। कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे वो आपको बताया, लगभग 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप मान के चले 15 सालों में इकट्ठा कर लेंगे। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, गोल्ड फंड की जगह गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड ले सकते हैं। ये आपको सजेस्ट किया गया है, आपको एक ही फंड में दोनों कमोडिटीज़ का एक्सपोजर मिल जाएगा। प्लस निकासी आप एनपीएस की कब कर सकते हैं, किस सिचुएशन में करनी चाहिए, वो तमाम बातें आपको समझाई गई। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी। विकासपुरी हमारे साथ बने आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं व्यूअर्स से। उषा हमारे साथ मौजूद है वाराणसी से सवाल पूछने के लिए। उषा जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि 2025 में से मैं रेगुलर मतलब ब्रोकर के द्वारा अपना एसआईपी स्टार्ट की थी। ओके, जिसमें अब मैंने उसे कैंसिल कर दिया है और अब मैं वो खुद से स्टार्ट की हूँ ग्रो ऐप से। ठीक है, ओके, तो जो ब्रोकर के द्वारा मैंने एसआईपी मतलब स्टार्ट की थी 25 में, वो मैंने 2026 जून में उसको कैंसिल कर दिया है, जिसमें बंधन इनोवेशन फंड रेगुलर ग्रोथ था 2000 रुपीज, आईसीआईसी पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी 2000 रुपीज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये 3000 रुपीज, एचडीएफसी मल्टी कैप 3000 रुपीज, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 2000 रुपीज और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000 रुपीज। इन सभी को मैंने स्टॉप कर दिया है कैंसिल करके। अभी जून 2026 में ग्रो ऐप से मैंने री इन्वेस्ट किया है। ओके, ठीक है, वो नया वाला मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5000 और एचडीएफसी का जो है बैलेंस एडवांटेज
सॉरी आईसीआईसी प्रू में मल्टी एसेट्स जो है वो 5000 बंधन का। एक मिनट उषा जी, मुझे एक मिनट, जो आपका अभी नया पोर्टफोलियो है वो एक बार फिर से बताइए, क्योंकि जो मेरे पास डिटेल्स हैं उसके हिसाब से आपके पास अभी 4 फंड्स है, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7000, एचडीएफसी मल्टी कैप 5000, मोतियोला ओसवाल मिड कैप 5000, बंधन स्मॉल कैप 4000। क्या यही 4 फंड्स हैं, इससे ज्यादा है या कोई और फंड्स हैं? नहीं, बस ये अभी प्रेजेंट टाइम में यही फंड्स हैं मेरा। क्योंकि आपने भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी जिक्र किया, इसीलिए मैंने पूछा कि आईसीआईसीआई का भी कोई फंड एक्टिवली भी आपके पास है क्या? एक्चुअली मैंने एचडीएफसी को कैंसिल करके एचडीएफसी जो मल्टी कैप था उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, वो ले लिया था। मैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड लिया हुआ है। आपके पास एचडीएफसी मल्टी कैप नहीं है? नहीं। और आईसीआईसीआई का आपके पास मल्टी एसेट है जहां 5000 डाल रही हैं? जी जी। तो मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि जो आपके पास अभी फंड्स हैं वो 4 ही फंड्स हैं आपके पास, लेकिन जो आपने एचडीएफसी मल्टी कैप हमें भेजा है वो आप लेने का सोच रही थी, बट वो आपके पास नहीं है, उसकी जगह आपके पास आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है, राइट? जी करेक्ट, राइट। ठीक है, अभी आपके पास एक्टिव 4 फंड्स हैं? हाँ, एक्टिव 4 फंड्स हैं। ठीक है, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन ये रहा कि जो 25 में मैंने स्टॉप किए हैं सारे एसआईपी को, उसको मैंने एज इट इज वहीं पे छोड़ा हुआ है, ठीक है? ठीक है, और ये कितनी वैल्यू है वहाँ पे? आई थिंक 3 लाख रुपीज हो चुके हैं। 3 लाख। और अभी जो मैं स्टार्ट की हूँ ये मेरा डीमैट फॉर्म में गया है, तो डीमैट में रहने से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे इसे एसओए में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर मुझे कंटिन्यू ही रखना चाहिए? मतलब आगे चल के कोई ऐप वगैरह बंद हो जाता है तो हम लोग नए इन्वेस्टर है ना, उतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ लेते हैं मैम आपके लिए। आपने गोल्स और बताइए प्लीज। आपने जो भेजी डिटेल्स 10 to 12 इयर्स में 50 लाख एंड देन 20 इयर्स में 1 करोड़। जी ओके ठीक है। तो विकास, आपने इनका सवाल सुना, मैं क्विकली सम अप कर देती हूँ। एक तो इनका पुराना पोर्टफोलियो है जो इन्होंने एजेंट के थ्रू लिया, जो उन्होंने बंद कर दिया, होल्ड कर रही है, वहाँ 3 लाख रुपए ऑलरेडी हैं। उसके बारे में भी जानना चाहती है, 3 लाख निकाल के कहीं लगा दें या उसको एज इट इज पड़े रहने दें, जिसमें बंधन इनोवेशन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंडियन अपॉर्चुनिटीज, मोतियोला ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, जो ये अभी भी कंटिन्यू कर रही है। हालांकि वो वहां बंद करके नहीं एसआईपी पराग पारिक में शुरुआत की, तो वो एज इट इज फंड्स अभी भी पड़े हुए हैं जहां वैल्यू 3 लाख की। अब एक्टिव फंड्स कौन से हैं? आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट 5000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7000, मोतियोला ओसवाल मिड कैप 5000 और बंधन स्मॉल कैप 4000। टोटल सिप होगी 21000 की। इन्होंने अभी शुरुआत की है, तो यहाँ पर कोई कॉर्पस इकट्ठा नहीं हो पाया है, बट 10 से 12 साल में 50 लाख का टारगेट है और 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। और एक सवाल, क्योंकि नई इन्वेस्टर हैं, बिगनर हैं, ग्रो ऐप के थ्रू इन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की है, तो कोई रिस्क तो नहीं है, जैसे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, जो कि आमतौर पे न्यू इन्वेस्टर्स को होता है। समझाइए प्लीज। उषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रो ऐप से आपने निवेश किया हो या ब्रोकर के थ्रू किया हो, निवेश आपका कंपनीज में ही जाता है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनसे ही फोलियो जनरेट हुआ, उनके थ्रू ही हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम हो जाए भी अगर मीडिएटर को, तो आपके फंड्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उसका, तो आप निश्चिंत रहें। दूसरा, जो आपके जो एग्जिस्टिंग जो फंड्स थे जो आपने पहले किए थे, उसमें भी कुछ अच्छे फंड्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटीज फंड अच्छा फंड है और एचडीएफसी मल्टी कैप भी अच्छा फंड है। आप अगर उसमें बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। बाकी के अगर आप चाहें तो फंड्स विड्रॉ करके आप देख लीजिएगा कि आपको कैपिटल गेन या एग्जिट लोड ना लगे। तो ये जो आपके 4 फंड्स हैं, बहुत अच्छे फंड्स हैं, ये भी जो आपने किए हैं, इसमें आप मर्ज कर सकती हैं। बट उसमें आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा है, निपॉन का स्मॉल कैप भी अच्छा है और एचडीएफसी मल्टी कैप भी अच्छा है। तो वो आपकी चॉइस है, अगर आप बने रहने चाहती हैं तो भी बने, आप उसमें बने रहें। बट बेटर यही है कि अगर कंसोलिडेट कर देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके लिए भी ट्रैकिंग थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जो आपने टारगेट बोला है वो बेसिकली जो आप सिप कर रही हैं, अगर मैं ये 12 साल के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ 12% की ग्रोथ रेट से, तो लगभग 64,70,000 के आसपास जो है आपका कॉर्पस क्रिएट होगा। उसमें आप 50 लाख यूज कर लेंगी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए जो आपका कॉर्पस है वो फर्दर जो ग्रो होगा वो सब मिला के 70 लाख के आसपास बनेगा। आपको 1 करोड़ चाहिए, तो जो 30 लाख का गैप नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है। महज 3,000 या 3,500 इसके बीच का कोई भी अगर आपका जो कंफर्टेबल अमाउंट है, आप सिर्फ बढ़ा दीजिए, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ओके तो क्लियरली उषा जी, पहली बात तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ग्रो के थ्रू करें या किसी और मीडिएटर के थ्रू करें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है।
और इनफैक्ट क्योंकि ये सारी इन्वेस्टमेंट पैन से भी लिंक्ड होती हैं, अगर आपने HDFC का फंड खरीदा है, आप HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर भी अपने फंड की डिटेल फेच करना चाहेंगे तो आपको वहाँ भी मिलेंगी। तो इसीलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू करें या एजेंट के थ्रू करें। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो को लेकर जैसे क्लियरली विकास जी ने सलाह दी है, इन्वेस्टेड रहिए, फंड चॉइसेस आपने बेहतर चुनी है। हालांकि आपका जो गोल है 20 इयर्स वाला, उसको पूरा करने के लिए आपको स्लाइटली इंक्रीज करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप 21 की जगह 25 करेंगे, वेल एंड गुड, या फिर आप हर साल भी धीरे धीरे इस एलोकेशन को बढ़ा सकती हैं। तो ये क्लियरली सजेशन आपके लिए। आप पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो विकास जी की चॉइस के हिसाब से नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए विकास जी। तो देखिए दीपाली, अब करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अगर किसी को पोर्टफोलियो कार्व आउट करना है तो 4 स्ट्रैटेजीज में किया जा सकता है। एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड लिया जा सकता है, एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी जिसमें मेरे एसेट मल्टी कैप फंड लिया जा सकता है, और उसके अलावा चाहे तो एक मिड कैप स्ट्रैटेजी में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, और एक स्मॉल कैप फंड बंधन स्मॉल कैप फंड। तो बहुत ही कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये 4 फंड से जो है पोर्टफोलियो की शुरुआत की जा सकती है। ओके, तो आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं नए पोर्टफोलियो क्रिएशन की। चलिए, शुक्रिया विकास जी आपका आने के लिए शो में और हमारे सभी व्यूअर्स की मदद करने के लिए, उनकी पोर्टफोलियोज को बेहतर बनाने में। थैंक यू। इसी के साथ याओ मनी में इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।